वेलकम टू माय त्रिपाठी इंग्लिश क्लासेस। थोड़ा हेल्थ इशू के कारण वीडियो बनाने में देर हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब मैं स्टार्ट करती हूँ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि किसी सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में कन्वर्ट करना, राइट। अब जैसे आप 10th क्लास तक के बच्चे हो, ये जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ ये इंटरमीडिएट के लिए है, राइट। अगर सपोज आप 10th क्लास के बच्चे हो और आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि ये असर्टिव सेंटेंस है, इसको नेगेटिव में बदलो, तो आप उसको नेगेटिव में बदलते हो। जैसे ही गोज टू मार्केट, राइट, ये असर्टिव सेंटेंस है और उसको आपको नेगेटिव में बदलना है, तो आप सिंपल सा नेगेटिव में लिख दोगे ही डज नॉट गो टू मार्केट। वो दैट विल बी राइट होगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप यही इंटरमीडिएट में इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन करते हो तो वो टोटली 100% रॉन्ग माना जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये हुआ कि ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग मीनिंग। कि जो सेंटेंस दिया है, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू अनदर सेंटेंस विदाउट चेंजिंग मीनिंग। यानी जो भी सेंटेंस आपको दिया है और उसको जिस भी दूसरे सेंटेंस में आपको चेंज करना है, आप चेंज करो, लेकिन उसकी मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। यानी जो क्वेश्चन में कहा गया है, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जब आप सेंटेंस को चेंज करते हो तो उसमें भी सेंस उसका वही आना चाहिए, राइट। वंस अगेन, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि आप सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में बदलिए, लेकिन बदलने के बाद भी उसका जो मीनिंग है सेम वैसा ही होना चाहिए जैसा कि क्वेश्चन में दिया हो, राइट। तब आपका वो सेंटेंस क्या होगा, सही होगा। ओके, ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये हम इंटरमीडिएट के लिए ये बताया जा रहा है, 10th क्लास से इससे कोई मतलब नहीं है। तो आज मैं ट्रांसफॉर्मेशन में बताऊंगी कि कैसे इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंस, कि कैसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलते हैं। इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कि जो सेंटेंस है क्वेश्चन में वो आपका इंट्रोगेटिव दिया है और उसको आपको किस में चेंज करना है, असर्टिव में चेंज करना है। अब आप क्या करोगे कि आपका सेंटेंस भी चेंज हो जाए और बदले हुए सेंटेंस की मीनिंग सेम वही हो जो पहले क्वेश्चन में दिया हो। तो इसके लिए याद रखना है कि जो क्वेश्चन दिया हो वो आप देखिए कि अफर्मेटिव है या नेगेटिव है। अफर्मेटिव का मतलब पॉजिटिव सेंस में, हाँ में। आपको पता है, जैसे आप सोच रहे होंगे कि नेगेटिव एक सेंटेंस है, नहीं। देयर आर ओनली 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। मैंने सेंटेंसेस के वीडियो डाले हैं। जिन लोगों को काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस नहीं मालूम है, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नीड टू वॉच द वीडियो अबाउट द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में नेगेटिव सेंटेंस भी काउंट करते हैं, जबकि आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव इज नॉट अ काइंड ऑफ सेंटेंस। Every sentences can be affirmative, means positive और negative, कि हर सेंटेंस पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है। क्या वो असर्टिव हो, जैसे he goes to market, ये असर्टिव है, कैसा सेंस दे रहा है, अफर्मेशन का। Why does he go to market, इंट्रोगेटिव है, सेंस कैसा दे रहा है, पॉजिटिव। यानी इंट्रोगेटिव का ये पॉजिटिव सेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है, राइट। तो इसी तरह से गो देयर इंपरेटिव है, इंपरेटिव का कैसा सेंस दे रहा है, पॉजिटिव। तो आपने देखा मैंने असर्टिव का एग्जांपल दिया, वो भी अफर्मेटिव में था। यानी असर्टिव सेंटेंस भी अफर्मेटिव में होता है, पॉजिटिव सेंस में होता है, इंट्रोगेटिव भी होता है और इंपरेटिव भी होता है। तो नेगेटिव इज नॉट अ काइंड ऑफ सेंटेंस,
सेंटेंसेस। नेगेटिव जो है काइंड्स में नहीं आते हैं, हर सेंटेंस नेगेटिव हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम इंट्रोगेटिव को असर्टिव में बदलेंगे। ये कुछ वर्ड मैंने WH वर्ड लिखे हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे कि कौन से WH वर्ड को किस में चेंज किया जाता है असर्टिव सेंटेंस में। हु से अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसको या तो एवरीबॉडी में चेंज करेंगे या फिर नोबडी में या नन में। अब क्वेश्चन उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा कब ये यूज करेंगे, कब ये यूज करेंगे, कब ये यूज करेंगे। तो क्वेश्चन उठना जाहिर सी बात है, इस तरह के क्वेश्चन उठेंगे, तीनों एक साथ तो होंगे नहीं। अभी बताती हूँ। अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाई से स्टार्ट है तो जब आप असर्टिव में कन्वर्ट करोगे तो ये वाई किस में चेंज हो जाएगा, इट इज एक्सट्रीमली फुलेस्ट टू। किस में चेंज होगा, इट इज एक्सट्रीमली फुलेस्ट टू। आपको ये सारे WH वर्ड को किस में कन्वर्ट करना है अगर नहीं याद है तो आप ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते। व्हेन दिया है तो व्हेन को हम चेंज करते हैं नेवर में, राइट। मान लिया ये सब आपको याद हो गया, ठीक है। अब एक चीज आपको और ध्यान देना है कि जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया हो तो उसको देखिए कि उसका सेंस कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया है उसको आप देखिए कि उसका सेंस कैसा है, पॉजिटिव सेंस में है मीन्स अफर्मेटिव या नेगेटिव में है। जैसे व्हाई डज ही गो टू स्कूल, तो इसमें नॉट नहीं लगा है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सेंस कैसा दे रहा है, पॉजिटिव। व्हाई डज ही नॉट गो टू स्कूल, इंट्रोगेटिव है लेकिन सेंस कैसा दे रहा है, नेगेटिव का, राइट। तो जब दिया हुआ वाक्य क्वेश्चन पेपर में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है अगर वो पॉजिटिव सेंस दे रहा है तो जब आप असर्टिव बनाओगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब पॉजिटिव सेंस दे रहा है तो जब आप असर्टिव बनाओगे तो वो नेगेटिव होना चाहिए। यानी जब क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ वाक्य हाँ में है पॉजिटिव सेंस में तो जो बदला हुआ वाक्य होगा वो ना में होगा, ठीक है। अब जैसे हु है, हु से स्टार्ट है सेंटेंस, ठीक है। जैसे हु डज नॉट नो चंद्रशेखर आचार्य, हु डज नॉट नो, जैसे एग्जांपल हम दे दें हु does not know गांधी जी कर लेते हैं, छोटी स्पेलिंग है गांधी जी, राइट। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नाउ इस सेंटेंस को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, असर्टिव सेंटेंस में। किसमें बदलना है, असर्टिव सेंटेंस में। तो अभी हमने बताया कि जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया होगा उसको देखिएगा उसका सेंस कैसा है। तो ये इंट्रोगेटिव तो है लेकिन सेंस किसका है, नेगेटिव का। यानी जो भी आप असर्टिव में बनाएंगे वो सेंस पॉजिटिव होना चाहिए। मीन्स अगर क्वेश्चन में नॉट लगा है तो आंसर में नॉट नहीं लगेगा। तो आपको पता है हु को या तो एवरीबॉडी में बदलते हैं या नोबडी में या नन में। तो नोबडी नेगेटिव के लिए यूज होता है और नन भी नेगेटिव के लिए। आपका दिया हुआ वाक्य क्या है, पॉजिटिव सेंस में है, यानी बदला हुआ वाक्य किस सेंस में होगा, सॉरी दिया हुआ वाक्य नेगेटिव सेंस में है तो आप जो बदलेंगे असर्टिव वो किस सेंस में होना चाहिए, अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव सेंस में होना चाहिए। तो पॉजिटिव सेंस में तो यही होगा एवरीबॉडी, क्योंकि नोबडी का मतलब नॉट नहीं और नन का मतलब भी नहीं, ये ऑलरेडी नहीं इसमें लगा है। तो जब दिया हुआ वाक्य ना में है तो जो आप सेंटेंस बदलेंगे वो हाँ में होना चाहिए, मीन्स उसमें ना नहीं आना चाहिए। तो हु की जगह आप क्या कर देंगे, एवरीबॉडी, क्या कर देंगे, एवरीबॉडी, और इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हु की जगह क्या हो जाएगा, एवरीबॉडी, EVRY, एवरीबॉडी या एवरीवन भी कर सकते हैं, एवरीबॉडी, और इसको हटा देंगे, एवरीबॉडी नोज
एवरीबडी, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, एस लग जाएगा। यहाँ पे एस क्यों नहीं लगा था, क्योंकि डज लगा था। डू या डज लग जाता है तो वो में ऐसे यस नहीं लगाते हैं, राइट। तो जैसे ही डज नॉट हटाया तो इसमें क्या लग गया, एस लग गया। तो एवरीबडी नोज गांधी जी, और फिर यहाँ से ये आप क्वेश्चन मार्क क्या करेंगे, हटा देंगे। इस क्वेश्चन मार्क को क्या करेंगे, हटा देंगे। थोड़ा सा जगह नहीं है, फिर भी समझिए कि हु को कन्वर्ट करते हैं एवरीबडी में, नोबडी में और नन में। तो हु से जब आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट है तो देखिए कि वो नेगेटिव सेंस में है या पॉजिटिव सेंस में। अगर नेगेटिव सेंस में है तो जो आप चेंज करेंगे वो किस सेंस में होना चाहिए, पॉजिटिव सेंस में। तो पॉजिटिव सेंस में हु को हम एवरीबडी में चेंज करेंगे, और डू नॉट, डज नॉट या जो भी नॉट के साथ हेल्पिंग वर्ब लगा होगा, कोई भी हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, उसको हटा देंगे। उसके बाद वर्ब और जो ऑब्जेक्ट होगा, फिर क्वेश्चन मार्क हटा के हम क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। क्यों, क्योंकि असर्टिव है, क्वेश्चन मार्क तो लगेगा नहीं। उसी तरह से वाई, अगर सपोज वाई से आपका सेंटेंस स्टार्ट है, किससे स्टार्ट है, वाई से, तो वाई को हम चेंज करेंगे, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश। अब मेरे पास इतना एग्जांपल तो याद नहीं है, तो थोड़ा सा मैं बुक से हेल्प लूंगी, राइट। बुक से एग्जांपल लेती हूँ वाई का। अब जैसे दिया है कि वाई वेस्ट टाइम इन वॉचिंग टीवी, वाई वेस्ट टाइम इन वॉचिंग टीवी। एग्जाम्पल दिया है कि वाई वेस्ट टाइम इन वॉचिंग टीवी, राइट। और यहाँ क्वेश्चन मार्क्स लग गया। नाउ यू हैव टू चेंज इनटू असर्टिव। तो अब जब हम इसको असर्टिव में बदलेंगे, राइट, तो वाई वेस्ट टाइम इन वॉचिंग टीवी। तो जब वाई से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसमें ये नहीं देखते कि वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो जो हम सेंटेंस बदलते हैं वो भी पॉजिटिव होगा। बाकी सबके लिए नहीं, केवल ये वाई के लिए है कि सपोज अगर आपका क्वेश्चन वाई से स्टार्ट हो रहा है, तो वाई से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो जो आप सेंटेंस बदलोगे वो भी पॉजिटिव ही होगा। ये सारी बातें आप नोट्स में लिखोगे या फिर याद रखोगे, राइट। सारी चीजें अगर मैं नोट्स कराने लगूं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, राइट। और ज्यादा लंबा वीडियो देखने में आप लोग भी बोर हो जाते हैं, फिर कहते हैं समझ भी नहीं आया, वीडियो काफी लंबा था, राइट। तो वाई वेस्ट टाइम इन वॉचिंग टीवी। तो जब वाई से, जैसे मैंने कहा कि दिया हुआ वाक्य हाँ में है तो बदला हुआ वाक्य ना में होगा। दिया हुआ वाक्य अगर ना में है, सॉरी हाँ में है तो बदला हुआ वाक्य ना में होगा, और दिया हुआ वाक्य अगर ना में है, जैसे ये मेरा वाक्य क्या था, ना में, नेगेटिव था, तो जो हम बदले वो किस में बदले, पॉजिटिव सेंस में। पॉजिटिव सेंस में हु किस में चेंज हो जाएगा, एवरीबडी में। किस में चेंज होगा, एवरीबडी में चेंज होगा। और अगर मान लीजिए ये हमारा वाक्य नेगेटिव नहीं होता, मतलब अफर्मेटिव होता, हाँ में होता, तब हम यहाँ पे हु को किस में कन्वर्ट कर देते, नोबडी में। अब नोबडी या नन लिखने के बाद नॉट नहीं लगाते, क्यों, क्योंकि नोबडी और नन तो खुद ही अपने आप में क्या है, नेगेटिव वर्ड है, राइट। अब वाई को किस में चेंज करना है, इट इज एक्सट्रीमली फुलेस्ट टू। तो वाई जब दिया रहेगा तो उसमें ये नहीं देखना है कि बदला हुआ वाक्य कैसा है और दिया हुआ वाक्य। अगर वाई से स्टार्ट है, क्वेश्चन अगर पॉजिटिव सेंस दे रहा है तो जो हम कन्वर्ट करेंगे वो भी पॉजिटिव ही होगा। एंड दिस इज ओनली फॉर स्टार्टिंग वाई, राइट। ये केवल स्टार्टिंग करने वाले वाई वर्ड के लिए ही है, WH वर्ड वाई के लिए ही है कि अगर ये पॉजिटिव है तो बदला हुआ वाक्य भी पॉजिटिव होगा। बाकी में नहीं, बाकी सब में यही फॉलो करना है कि अगर दिया हुआ क्वेश्चन पॉजिटिव सेंस में है तो आप जब भी उसको कन्वर्ट करोगे आपका सेंस नेगेटिव होना चाहिए, अदरवाइज आपके आंसर टोटल रॉन्ग होंगे। अब वाई वेस्ट टाइम इन वॉचिंग मशीन, सॉरी वॉचिंग टीवी। हम ये नीचे वैन का एग्जाम्पल, वैन को नेवर में बदलते हैं। इसका आंसर बताती हूं मैं। अभी हमने बताया
कि वाई से अगर सेंटेंस स्टार्ट है तो हम किस में बदलेंगे, इट इज एक्सट्रीमली फुलेस्ट टू, ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा। तो वाई को हटा दिया, इसकी जगह लिखा मैंने इट इज एक्सट्रीमली फुलेस्ट, राइट, फुलेस्ट टू। आपको याद है ये टू क्या है, हमने आपको बताया था जब आपको फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ा रहे थे, इन्फिनिटिव, ठीक है। जब हम आपको सिंथेसिस पढ़ा रहे थे तो उस समय सिंपल सेंटेंस बस जब बनाना सिखाए थे तो उसमें सिखाया था कि टू आपका प्रीपोजिशन भी होता है और इन्फिनिटिव भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, टू क्या है आपका इन्फिनिटिव है, क्या है इन्फिनिटिव है। क्यों, इसके बाद हम ये वॉच वर्ड यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, वॉच। वॉचिंग क्या है आपका, यहाँ पे तो नाउन है, पार्टिसिपल है। अब हम इसको वर्ब बनाएंगे, तो जब ये वर्ब यहाँ लिखेंगे, ठीक है, तो ये फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके पहले आपका क्या लगा है, इन्फिनिटिव लगा है, इन्फिनिटिव टू लगा है, और इन्फिनिटिव टू के बाद जब कोई वर्ब हम यूज करते हैं तो वो फर्स्ट फॉर्म में यूज करते हैं। तो वॉचिंग ये आईएनजी फॉर्म है, इसका जो बेस फॉर्म होगा यानी फर्स्ट फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, वॉच हो जाएगा, राइट, वॉच टीवी, ये आपका आंसर हो जाएगा और यहाँ पे फुल स्टॉप हो जाएगा। वंस अगेन आपके दिमाग में ये उठ रहा होगा कि इन वॉचिंग टीवी लिखा है, फिर मैम ने यहाँ वॉच क्यों किया। अगर टू वॉचिंग करते हैं तो टू क्या है आपका इन्फिनिटिव है, और इन्फिनिटिव के बाद कोई भी वर्ब आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखा जाता है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म में, बेस फॉर्म में लिखा जाता है, और वॉचिंग आईएनजी फॉर्म है। और जब हम इसको बेस फॉर्म में लिखेंगे, बेस फॉर्म का मतलब फर्स्ट फॉर्म, तो ये वॉच हो जाएगा, टू वॉच टीवी। तो क्या हो जाएगा, इट इज एक्सट्रीमली फुलेस्ट टू वॉच टीवी, राइट। अब हम इसका एग्जाम्पल, यहाँ जगह नहीं है तो ऊपर बताते हैं। ये मिल गया, ठीक है। अभी हमने बताया जो भी नंबर था, तीसरा दूसरा जो भी था, वैन को कन्वर्ट करते हैं नेवर में। किसमें कन्वर्ट करते हैं, नेवर में कन्वर्ट करते हैं। एक एग्जांपल वैन का लेते हैं, जैसे वैन कैन देयर ग्लोरी फेड। ये क्वेश्चन मार्क, when can their glory fade, now you have to change into assertive। तो हमने बताया कि शुरू में बताया कि दिया हुआ वाक्य पहले हम देखेंगे कि वो किस सेंस में है, पॉजिटिव सेंस में या नेगेटिव सेंस में। तो ये किस सेंस में है, पॉजिटिव सेंस में है, यानी जब हम इसको बदलेंगे तो किस सेंस में होगा, नेगेटिव सेंस में होना चाहिए। और ऊपर वैन को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, नेवर। वैन को किस में कन्वर्ट करते हैं, नेवर। तो वैन क्या है, वैन को नेवर में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका पॉजिटिव सेंस किस में बदल जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। तो अब असर्टिव बनाएंगे तो सबसे पहले किससे स्टार्ट करते हैं, असर्टिव सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट क्या है, देयर ग्लोरी। क्या है, देयर ग्लोरी। आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा कि WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ये है, यानी सब्जेक्ट ये है आपका। अब हम असर्टिव बना रहे हैं तो हमारा असर्टिव सब्जेक्ट से ही शुरू होता है, यानी इसको पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देयर ग्लोरी। देयर ग्लोरी कैन, क्या हो जाएगा, कैन। हेल्पिंग वर्ब तो लगाएंगे ही,
कैन क्या है, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल कह लीजिए, देयर ग्लोरी कैन। अब ये व्हेन किस में कन्वर्ट हो गया, नेवर। क्यों, क्योंकि असर्टिव कैसा बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, नेगेटिव सेंस में बनाएंगे। दिया हुआ वाक्य असर्टिव मतलब पॉजिटिव सेंस में है, तो बदला हुआ वाक्य किस सेंस में होगा, नेगेटिव सेंस में होगा। तो नेगेटिव सेंस में आपका नेवर इसलिए यूज होगा क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन लिखा है। तो देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, राइट। ये आपका फुल स्टॉप, देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड। अगर मान लीजिए यहाँ व्हेन ना लिखते तो यहाँ पे कैन नॉट लिख सकते थे, नेवर की जगह क्या लिखते, नॉट, क्योंकि हमें नेगेटिव सेंस ही यूज करना है। दिया हुआ वाक्य अगर पॉजिटिव सेंस में है तो बदला हुआ वाक्य किस सेंस में होना चाहिए, नेगेटिव सेंस में होना चाहिए, राइट। तो ये आपके इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव असर्टिव सेंटेंस, कि कैसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलते हैं। एक बार फिर मैं आपको रिमाइंड करा रही हूँ कि जब आप सेंटेंस को कन्वर्ट करोगे इंट्रोगेटिव से असर्टिव में, तो जरूर देखिएगा कि जो इंट्रोगेटिव है वो पॉजिटिव सेंस में है या नेगेटिव सेंस में। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट लगा है तो असर्टिव में नॉट हटा देंगे, और इंट्रोगेटिव में अगर नॉट नहीं लगा है तो असर्टिव में नॉट लगा देंगे। यानी दिया हुआ वाक्य हाँ में है तो बदला हुआ वाक्य ना में होगा। केवल एक सेंटेंस ऐसा जो कि वाई से स्टार्ट हो वो पॉजिटिव है, तो बदला हुआ वाक्य भी कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। इसी के साथ थोड़ा सा मैं और बताऊंगी कि सपोज अगर आपके असर्टिव सेंटेंस है और उसको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करने हैं, तो सेम अपोजिट यही चीज है, इसी को क्या करेंगे, अपोजिट कर देंगे। असर्टिव अगर हाँ में है और उसको इंट्रोगेटिव में बदलना है तो वो इंट्रोगेटिव कैसा इंट्रोगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव में होना चाहिए। जैसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव में है तो असर्टिव आपका किस में हुआ, असर्टिव में, मतलब पॉजिटिव सेंस में हुआ। जस्ट अपोजिट अगर मान लीजिए असर्टिव से इंट्रोगेटिव बदलना है तो इंट्रोगेटिव अगर हाँ में है तो इंट्रोगेटिव ना, असर्टिव अगर हाँ में है तो इंट्रोगेटिव किस में होगा, ना में हो जाएगा, राइट। इसके अलावा कुछ एडजेक्टिव या एडवर्ब के अपोजिट हम यूज करके सेंटेंस को चेंज करते हैं असर्टिव से नेगेटिव। जैसे शी इज अ गुड गर्ल, शी इज अ गुड गर्ल। सपोज इसको नेगेटिव बनाना है, ये तो असर्टिव से इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव से असर्टिव मैंने बताया, इंट्रोगेटिव से असर्टिव सीख लिया तो असर्टिव से इंट्रोगेटिव भी सीख लिया, जस्ट अपोजिट। बस दिया हुआ वाक्य हाँ तो बदला हुआ वाक्य ना। अब हम नेगेटिव की बात करते हैं कि कैसे असर्टिव से नेगेटिव में बदलते हैं। तो कुछ एडजेक्टिव या एडवर्ब का अपोजिट यूज करके हम नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, तो हमारा सेंटेंस तो नेगेटिव हो जाता है लेकिन सेंस वही होता है जो पहले क्वेश्चन में है। जैसे शी इज अ गुड गर्ल, मान लिया शी इज अ गुड गर्ल, शी इज अ गुड गर्ल। अब इसको आपको बदलना है इंट्रोगेटिव में, राइट। अब दिया हुआ वाक्य कैसा है, पॉजिटिव सेंस में है, तो बदला इंट्रोगेटिव में बदलेंगे तो भी कैसा बदलेंगे, नेगेटिव सेंस में। क्या हो जाएगा, इज शी नॉट अ, हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इज शी नॉट अ। लेकिन अगर गुड लिख देंगे तो सेंटेंस तो चेंज हो जाएगा लेकिन सेंस भी बदल जाएगा। तो कुछ एडजेक्टिव या एडवर्ब चेंज करके उसका अपोजिट यूज करके हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं सेंटेंसेस का। तो यहाँ गुड की जगह क्या हो जाएगा, बैड गर्ल, राइट। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इज शी नॉट अ बैड गर्ल, क्या वो गंदी लड़की नहीं है, मतलब कैसी है, अच्छी है, पहले वाला सेंस हो गया। अगर मान लिया शी इज अ गुड गर्ल, इसको किसमें कन्वर्ट करना है, नेगेटिव में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे शी और यहाँ लिखेंगे इज। शी इज
नॉट अ बैड गर्ल। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, इसके बाद नॉट लगेगा और गुड का बैड कर देंगे। और अगर नेगेटिव में चेंज करना है तो शी इज नॉट अ बैड गर्ल, कि वो बुरी लड़की नहीं है, मतलब कैसी है, अच्छी है। तो पहले वाला सेंस आ गया ना कि शी इज अ गुड गर्ल। तो नाउ ये कैसे हम इंट्रोगेटिव से असर्टिव, असर्टिव से इंट्रोगेटिव और नेगेटिव हम चेंज करते हैं सेंटेंसेस को, राइट। Thanks for watching the video.